दोस्तों, अक्सर आपके लिए मैं फल और सब्जियों के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपको ज़रूर फायदा होगा। यह वीडियो विशेष होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में बताए अनुसार काम करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी एक सीजन में आप 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें नवंबर में लगाया जा सकता है, लेकिन हम 15 नवंबर तक जो सब्जियां लगाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं केवल 4 सब्जियों के बारे में बात करूंगा। अगर आप नवंबर में इन सब्जियों को लगा लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, मतलब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ये सब्जियां आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, रिसर्च करने के बाद कहता हूँ, ये चारों सब्जियां ही आपको आने वाले सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देकर। अगर आप यकीन मानो, एक फसल तो ऐसी है, यदि आप इसको नवंबर में लगा लेते हैं, यह फसल 40 से 50 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। भाव की बात करें तो यह आपको 6570 रुपये के हिसाब से मंडी भाव दे। दूसरी सब्जियों से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और अच्छे भाव आपको मिल सकते हैं। साथ साथ इन सब्जियों से उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हर किसान भाई को ये सब्जियां नवंबर के महीने में लगा लेनी चाहिए, जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। इन चारों सब्जियों की मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि कौन सी सब्जी किस टाइम लगानी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सके। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही या इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग टेक्निक 99। मेरा नाम है सत्यवान। दोस्तों, अगर आप यानी अब और 30 नवंबर तक सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इन 4 सब्जियों के बारे में जरूर सोचना, विचार करना, रिसर्च करना। बाकी सब्जियों के मुकाबले ये सब्जियां आपको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएंगी, जिससे मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जी तरबूज की खेती हो सकती है। इसलिए आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो यह फसल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है और उत्पादन भी तरबूज की खेती में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सभी बेल वाली सब्जियां उत्पादन बहुत ज़्यादा देती हैं। अगर आप तरबूज को नवंबर में अगेती फसल लगा देते हैं तो आने वाले सीजन में आपको 15 से 20 का भाव मिल सकता है। इसलिए आप आसानी से 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, प्रॉफिट मिल सकता है। ये तो मिनिमम भाव है। अगर इससे ज़्यादा भाव मिल जाता है तो 4 से 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। हालांकि यदि आपको 10 से 12 के भाव भी मिल जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है, अच्छा भाव भी मिल सकता है और उत्पादन भी बेल की सब्जियों में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आपने अगेते तरबूज लगा दिए और 1 एकड़ में तरबूज लगा दिए, 15 का भाव भी आपको मिल जाता है, आप 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, तरबूज की खेती में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। इसमें केवल जब आपकी फसल फ्रूट स्टेज में आती है, इस समय आप में फ्रूट फ्लाइंग का अटैक हो सकता है और फरवरी के महीने में जब मौसम में बदलाव आता है उस समय माहू वगैरह का हल्का सा प्रकोप होता है। उस समय आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ज़्यादा बीमारी की संभावना नहीं होती है। और फ्रूट फ्लाई के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तरबूज की सही समय पर बिजाई कर देते हैं, मेरी आपसे सलाह है नवंबर के अंत तक या 15 दिसंबर तक इसकी बिजाई कर दीजिए। अगर आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेना है तो दोस्तों, तरबूज की फसल से अगर आपको अच्छी साइज लेनी है, अच्छी क्वालिटी लेनी है, तो खाद और उर्वरक सफिशिएंट मात्रा में डालना है। इसके लिए आप 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। इसके बाद आप 50-55 पर एकड़ के हिसाब से DAP खाद डालें। साथ साथ 30 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डालें।
अगर आप DAP/SSP खाद डालते हैं तो 20 kg यूरिया भी डाल सकते हैं और अच्छा रिजल्ट लेना हो तो 30 kg पर एकड़ के हिसाब से MOP पोटास भी डालें। अगर बेड की बात करें, बेड की दूरी 5 से 6 फीट रखनी है। 1-1 फीट पर आपको बीज लगाना है। सर्दी से फसल को बचाने के लिए आपको क्रॉप्स कवर जरूर लगाना है और फरवरी में क्रॉप्स कवर को हटा देना है। ये सब आपने सर्दी से बचाने के लिए करना पड़ेगा, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, अगली फसल की बात करें तो यह है, आप करेले की फसल लगा सकते हैं। करेले के भी उत्पादन काफी अच्छा होता है। करेले का भी आपको अच्छा मंडी भाव मिल सकता है। अगर इस समय आप करेले की फसल या खेती लगा देते हैं, फसल के समय आपको 65 से 70 का मंडी भाव मिल सकता है। आगे चलकर भी करेले के भाव ज़्यादा गिरते नहीं है, क्योंकि करेले की डिमांड बाजार में हमेशा बनी रहती है। तो ये भी ज़बरदस्त कमाई की वाली फसल है। अगर इस समय भी आप करेला लगा देंगे, आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इसलिए करेला भी अच्छी कमाई वाली फसल है। अगर इस समय आप लगा लेते हैं, काफ़ी कमाई कर सकते हैं। करेले को आप नवंबर में लगा दीजिए। अगर लेट हो जाते हैं, आप 15 दिसंबर भी चुन सकते हैं। 15 दिसंबर तक भी इस फसल को लगा सकते हैं। दोस्तों, ये सब्जियां अगर आप 15 दिसंबर तक लगा देते हैं तो फरवरी में रेट काफ़ी हाई होते हैं और आपको बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस समय रेट आसमान छू रहे होते हैं, मानो आपको 6570 के हिसाब से मंडी भाव मिल सकता है। अगर उत्पादन की बात करें, इस समय लगाए गए करेले का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए अच्छी वैरायटी के बीज का सिलेक्शन करें। 6-6 फीट पर बेड बनाए, 1-1 फीट पर बीज लगाए। प्लास्टिक का मंच आपको ज़रूर लगाना है। 21 माइक्रोन का प्लास्टिक का मंच आपको लगा सकते हैं। अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद तो आपको हर सब्जी वाली फसल में डालना है। 1 एकड़ में 3-4 ट्रॉली गोबर खाद डाल दीजिए। 1 एकड़ में 45 से 50 kg DAP खाद, 35 kg माइक्रो पोटास, 25 kg यूरिया डालना है। ये खाद आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल करके पहले खेत को तैयार कर लेना है, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, सब्जियों का फायदा जब होता है यदि आप अगेती खेती करते हैं या फिर आप पछेती खेती करते हैं। इसलिए अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो अवश्य 15 दिसंबर तक करेले की फसल लगा दीजिए। इसके बाद अगर हम अगली फसल की बात करें तो यह है कांटे वाला बैंगन। कांटे वाले बैंगन को लगाने के लिए आपके पास नर्सरी होनी चाहिए। अगर नर्सरी नहीं है तो अब भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 15 दिसंबर तक कांटे वाले बैंगन लगा सकते हैं। यदि ये पौध नर्सरी में मिल जाती है तो 30 नवंबर तक इसको लगा देना। दोस्तों, अगर कांटे वाले बैंगन को आप 15 दिसंबर तक भी लगा देते हैं तो आपको अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। आप जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। इस फसल का उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। बैंगन लंबे समय की फसल है और काफी ज्यादा समय तक उत्पादन देता है। जब फसल आएगी आपका 40 से 50 का मंडी भाव आपको शुरू में मिल सकता है। इससे पहले 1.5 महीने आपको अच्छा रेट मिलेगा। उसके बाद रेट कुछ गिर सकते हैं। अगर रेट थोड़ा गिर जाते हैं और 10 या 12 का भाव भी आपको मिल जाता है, फिर भी आपको काफी प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं आपको कांटे वाले बैंगन लगाने की सलाह देता हूँ। दोस्तों, वीडियो में मैं जो भी सब्जियां आपको बता रहा हूँ ये काफी प्रॉफिटेबल सब्जियां हैं और आपको जबरदस्त फायदा देकर जाएंगी। इसलिए आप 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाना है। 1-1 फीट की दूरी पर पौध लगानी है। खाद और उर्वरक आपको बिल्कुल तरबूज की तरह डालना है। सब्जी वाली खेती में आपको देसी खाद जरूर डालना है। यह एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए आपने 25 माइक्रोन का प्लास्टिक मंच भी लगाना है। 4-4 फीट की दूरी की बेड बनाकर 1-1 फीट पर पौधा लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी फसल के बारे में। ये जो फसल है मैं आपको आखिर में बता रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है ये आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन ये फसल भी बाकी सब्जियों से कम प्रॉफिट नहीं देगी। अगर आप इसको भी नवंबर अंत तक या 15 दिसंबर तक लगा देते हैं तो पहले फसलों से भी ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है।
इन सब्जियों के साथ आप हरी मिर्ची का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर किसान भाई इस समय हरी मिर्ची को लगा लेते हैं, उनको काफी प्रॉफिट मिल सकता है। अगर रेट की बात करें, इस समय लगाई गई हरी मिर्ची का रेट आपको 45 से 60 मंडी भाव मिल सकता है। यदि आप कम से कम रेट मानो तो 35 से 40 का रेट कहीं भी नहीं गया, ये आपको जरूर मिल जाएगा। आराम से इतने रेट मिल जाएं तो आप 3 से 4 लाख रुपए सीजन पर कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय लगाई गई फसल काफी अगेती होती है। जिस समय आपकी फसल तैयार होगी उस समय बाजार भाव बहुत तेज होंगे, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी और आपको अच्छे खासे रेट मिल सकते हैं। फरवरी में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ठंड लेट तक रहती है तो मार्च में उत्पादन आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर समय की बात करें, जो समय अब है यानी कि 23 नवंबर तक यह सबसे अच्छा समय है। आप कोशिश कर दीजिए 15 दिसंबर तक मिर्च की खेती लगा दीजिए। मिर्च की खेती 15 दिसंबर तक भी लेट नहीं है। मिर्च की खेती के लिए भी आपको 4-4 फीट का बेड बनाना है, 25 माइक्रोन का प्लास्टिक कवर लगाना है, 1-1 फीट की दूरी पर जिग जैग आपको बीज लगाना है। अगर खाद और उर्वरक की बात करें, खाद और उर्वरक आपको तरबूज की फसल के लिए जैसे बताया है वैसे ही डालना है। मिर्च लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, अच्छे भाव आपको मिल जाएंगे। इस फसल को लगाकर भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सब्जी की फसल लगाना चाहते हैं, इनमें से आप एक फसल का चुनाव कर लीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपको जरूर फायदा होगा। आप एक सीजन में कम से कम 3 से 4 लाख कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।